हमारे देश में एक आदमी जिसके लिए सभी लोग वीडियो बना रहे हैं और वो आदमी जिसने अपने जीवन के 59 साल अपने देश, अपने राज्य और दूसरों की भलाई के लिए लगा दिए, आज वो आदमी 19 दिन से भूखा जंतर मंतर पर लड़ रहा है। ऐसा आदमी जिसने हर जगह दूसरों की भलाई के लिए काम किया, यहाँ तक कि जेल में रहने के बाद भी भलाई के ही काम किए, वह आदमी आज हम सबका इंतजार कर रहा है कि कब हम लोग भी उनका साथ देंगे। इस आदमी को जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन साथ देने के लिए अभी कुछ ही लोग आए हैं। 59 वर्ष के हो चुके सोनम वांगचुक जी 19 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मैं आज आप लोगों के लिए इनके बारे में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूं, तो सुनते रहिए। सोनम जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग की थी। शुरुआती शिक्षा करने के लिए उन्हें जल्दी छोटी ही उम्र में दिल्ली आना पड़ा, केवल 12 साल की उम्र में, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन्हें अकेले ही दिल्ली आना पड़ा और केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया। अपनी वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने मैथ पढ़ाया की प्रॉब्लम हल की। उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उन्होंने 1988 में 22 साल की उम्र में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की और इसके बाद उन्होंने अपने छोटे छोटे, इससे पहले भी वह 1994 में ऑपरेशन न्यू होप चलाकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक आंदोलन कर चुके हैं। 2019 में जब लद्दाख UT बन गया, सरकार ने लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, तो लोगों को लगा कि यहाँ पर अब विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम जी ने फिर से जनता का साथ लेकर एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया। वो कहते हैं अगर हमारे राज्य को या हमारी भूमि की रक्षा नहीं हो, वे कहते हैं अगर हमारी भूमि की रक्षा नहीं हो सकती तो यह राज्य सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बनकर रह जाएगा। 2024 में उन्होंने 16 दिन तक भूख हड़ताल की, जिसमें उन्होंने अपने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, परंतु कुछ नहीं हुआ। सितंबर 2025 में इन्होंने फिर से एक अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की, वही पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा और अन्य मांगे, जिनमें बहुत सी व्यवस्थाएं, सरकारी स्कूलों में आज भी उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाती है जिस तरह की होनी चाहिए। 35 दिन की भूख हड़ताल के बाद वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसमें सोनम वांगचुक जी को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद भी उन्होंने वहीं से अपना काम, अपने भलाई के कार्य जारी रखे। इसका जिम्मा उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। 26 सितंबर 2025 को जेल से छूटने के बाद सोनम वांगचुक जी अपनी लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट स्थान पर भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया और आज फिर से उन्हें भूख हड़ताल करते हुए लगभग 19 दिन हो चुके हैं और उनके साथ अभी कुछ ही लोग आए हैं। सरकार का उन पर कोई ध्यान नहीं गया है। जो जिंदगी को परिवर्तन करना चाहती है, क्रांति की यह उद्यम आकांक्षा ही युवक होने का लक्षण है।